भोलानाथ श्री त्रिभुवननाथ पांडे। तो भोलानाथ जी, आप राधे माँ को कैसे जानते हो और आज आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? एक्चुअली मैडम जी, मैं राधे माँ को इस माध्यम से जानता हूँ कि इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और लोगों को बहुत सारे ब्लाइंड को इन्होंने डोनेशन दिया है, राशन और कंबल का 11 किलो राशन और एक कंबल इन्होंने वितरित किया है। तो इस माध्यम से मैं कल्याण में रहता हूँ और मेरी संस्था का नाम है प्रेरणा अंध अपंग सामाजिक संस्था, जिसके माध्यम से मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। वैक्सीनेशन से लेकर के लोगों को खाना बंटवाना और बहुत सारे कार्य मैंने किए हैं, जिसके माध्यम से माताजी का मुझे नाम मालूम पड़ा और माताजी का नाम मालूम पड़ते ही हमने तुरंत माताजी का नंबर पे मुझे नंबर लगाया और मुझे फ़ोन में ये सर जी हमारे थे, इनका क्या नाम है, या गुरु जी हमारे थे, इनके माध्यम से हमें यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला जी। हाँ, टरली बाबा की तरफ से मुझे यहाँ पर पहुँचने का अवसर मिला और आज यहाँ पर हमारे 100 ब्लाइंड को 11 किलो राशन और एक कंबल वितरित किया जा रहा है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो भी आप लोग जहाँ तक हमारी आवाज़ जाए वहाँ तक हमारे ब्लाइंड और हैंडीकैप के लिए आप लोग सहकार कीजिए, क्योंकि इस सिचुएशन में आपने नंबर पे कॉल किया टल्ली बाबा को, तो टल्ली बाबा ने तुरंत ही आपकी मदद की? जी बिल्कुल, तुरंत 2 दिन के अंदर मुझे उन्होंने तुरंत बुलाया और हमारे साथ में हमारे भुवनेश क्या नाम है, भुवनेश तरे। आने के बाद आज आपको क्या कुछ मतलब फील हुआ? यहाँ पर आने के बाद आपके साथ किस तरह का बिहेव, क्या कुछ यहाँ पर? मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव हुआ है और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि अगर ऐसे देश में अगर सब लोग रहेंगे तो ये ब्लाइंड और हैंडीकैप की जो भी परेशानियाँ हैं ये सब खत्म हो जाएगी। और मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, आज मेरा ये 17वां 18वां प्रोग्राम है और मेरी संस्था में मैंने अभी तक अकाउंट मैडम नहीं खोला है और मेरी संस्था का मैंने आज तक अभी भी 1 रुपये कभी किसी से लिया नहीं है। संस्था में बहुत सी मदद मिली होगी, लेकिन राधे माँ की मदद की तरफ उनके पास आकर क्या फील कर रहे हैं? नहीं, एक तो पहली बात तो आज मतलब हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि एक तो माता जी का पहली बात तो दर्शन सबसे बड़ा महत्व का है और दूसरी चीज़ हमारे लोग जो यहाँ पर आए उनके लिए एक अवसर था ये। मैं तो ऐसा समझता हूँ अपने आप को, मैं बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ मेरे लिए कि यहाँ पर मैं आया और माता जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मैं कि उन्होंने जो सहकार्य का काम उठाया है ये शायद ऐसा कोई शायद कर नहीं सकता और ऐसा कोई करके दिखाया भी नहीं आज तक। और मुझे काफ़ी यहाँ पर आए तो कुछ आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई थी? कहाँ पर? यहाँ पर अभी तो फिलहाल मैं जस्ट पहुँचा हूँ और मैं ऐसा जानता हूँ कि यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था ऑलरेडी रहती है। उसके बाद जब आदमी को किट दिया जाता है उस किट के साथ में ये लोग नाश्ता का बंदोबस्त करके देते हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिली हुई है। अब मैं तो माता जी के पास पहली बार आया हूँ। थैंक यू। आगे संतोष लाल, आज सोशल डिस्टेंस रखिए प्लीज। ये करा शिरोनिजा जय माता दी, 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 आप बुलावे, जय माता दी, खुशियां पावे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, ऊंची बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, राधे मैया, जय माता दी।
माँ की दा। बोल सच्चे दरबार की जय। आजा। आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जो दर्शकीन है, जो हैंडीकैप है, उनके लिए किस तरह से आप देखती हैं और क्या लगता है लोगों को, और जैसे आप लोगों की सेवा में लगातार लगी हैं, सभी को आगे आके इस तरह से इन लोगों की मदद करनी चाहिए? मैं चाहती हूँ, मैं किसी को नहीं कहना चाहती, पर मैं कहती हूँ अगर मैं कहूँगी तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन मुझे देख के कुछ लोगों को प्रेरणा मिलेगी और मैं उतना करना चाहती हूँ जितना सारी ज़िंदगी में कर पाऊँ। बाकी आज एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, ये मम्मी है, ये चाचा है, ये चाचा की बीवी है, ये संजीव गुप्ता है, ये उसकी बीवी है, ये पप्पू है, ये उसकी बीवी है, ये MM परिवार है, MM मिठाई वाले। इनके वहाँ मैं 14 साल रही, इन्होंने बहुत सेवा की। मैं पहले बॉम्बे किसी और के घर आई थी, तो वहाँ संजू दर्शन करने आया था, संजीव गुप्ता। तो वहाँ से वे उसने कहा कि देवी माँ हमारे घर चरण डालो, तो मैं चरण डाले तो सारे परिवार को श्रद्धा हो गई। तो फिर संजू मैं फिर उसके बाद उनके भक्तों के घर 2 महीने रहने के बाद मैं चली गई दिल्ली। फिर वहाँ मम्मी, चाचा, पापा मुझे लेने आए। फिर मैं आई तो थोड़े दिन के लिए थी, फिर मैं आ जाती थी, फिर ले जाते थे, फिर आ जाती थी, फिर ले जाते थे, ऐसे आना जाना लगा रहा। तो फिर पूना वालों पे कृपा हुई, तो सुभाष पापा और मम्मी और आशीष और मनोज, फिर उन पे कृपा हुई तो उन्होंने आना शुरू किया, तो ये भवन बनाया। तो ये आज भी बनाया है, आपने कृपा की तो ये बना। तो MM वाले आज भी मेरे साथ हैं और मैं इनके साथ हूँ, हम सदा साथ रहेंगे। जयकारा राधा देवी माँ जी दा। MM की बात करते हैं तो वो एक मिठास है, और माँ जिस तरह से मीठेपन के साथ लोगों के साथ रहती है, यही वजह है कि हम MM और माँ एक साथ हैं अभी भी। हम रहेंगे। चाचा ने कहा कि देवी माँ अगर आप पताल में भी चली गई तो हम वहाँ भी आपके पीछे आएंगे। जगरा भोली भाली मैया जी दा। आज बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जिस तरह से उन्हें जब पता चला कि माँ की तरफ से इस तरह की सेवा होती है, जब उन्हें बात की, उनका कहना है आज जिस तरह से इतनी दूर दूर तक लोगों के लिए सेवा पहुँच रही है, क्या ये सेवा इसी तरह और भी आगे तक महाराष्ट्र में हर कोने तक पहुँचेगी? हाँ, जब तक जिंदा रही यथाशक्ति जो भी मैं कर सकती हूँ करती रहूँगी। मेरा यही शौक़ है मेरा। मम्मी को भी पता है कि मेरा एक ही शौक़ है, बांटना। मम्मी बता दो। देवी माँ जी को सही है ना? ठीक है। आस्था को किस तरह देखते हैं लोगों के लिए जो समाज हित में बहुत सेवा कर रही है? देवी माँ जी ये बहुत शौक़ है इनको, ऐसे सब दान पुण्य करने का, करती रहती हैं वो हमेशा। और उनको इतना शौक़ है कि अगर एक दुकान भर के हम उनको सामान दे देंगे तो 2 घंटे में वो पूरी दुकान को खा लेगा, इतना शौक़ है। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, यहाँ तक कि अपने चोले, अपने जेवर, वो सब बांट दिए उन्होंने। एक दफ़े मैं दिल्ली गई थी, देवी माँ जी भी दिल्ली गई थी, 2 दिन पहले मैंने शोकेस देखा था, पूरा भरा हुआ था उनके चोले से। तीसरे दिन मैं गई थी, पूरा खाली था। मैं कहा देवी माँ सारे चोले किधर गए? तो छोटी माँ बोलती हैं देवी माँ ने बांट दिए सब, एक चोला रखा है उनका पहन के जाने के लिए। ऐसी है हमारी देवी माँ, इतना दान करती। राधे शक्ति माँ जी की जय। जिस तरह से अभी बताया है कि दादी माँ जो है वो बांटने पे ज़्यादा विश्वास रखती हैं हर किसी की सेवा के, तो क्या इस चीज़ों को आपने भी देखा है कि हर किसी के लिए वो आगे आकर इस तरह से सेवा भाव के साथ बांट लोगों? देखने की बात तो बहुत दूर है, मैं तो हमेशा से देवी माँ के चरणों में हूँ और पिछले 30-35 साल से ये कार्यक्रम चलते रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और देवी माँ ने हमें यही सिखाया है
कि पैसे से आप आराम खरीद सकते हो लेकिन दुआएं नहीं खरीद सकते। ज़रूरतमंदों को आप जब तक नहीं दोगे तब तक आपको दुआएं नहीं मिलेंगी और आपका जीवन सफल नहीं होगा। जैसे हम इनकम टैक्स में टैक्स भरते हैं तो हमारा पैसा वाइट होता है, उसी तरह जब तक ज़रूरतमंदों को आप धन वितरित नहीं करोगे, उनकी आवश्यकता पूरी नहीं करोगे, तब तक आपका धन शुद्ध नहीं होगा, आपकी तरक्की नहीं होगी। तो हमने दुआएं कमानी है, ऊपर न धन जाएगा न कुछ जाएगा, सिर्फ दुआएं जाएंगी। और आज यही करिश्मा मेरे साथ हो चुका है। आपके सामने बैठा हूँ मैं। 2.5-3 महीने पहले देवी माँ ने अचानक भविष्यवाणी की थी कि चाचा आपकी उम्र ज़्यादा नहीं दिख रही है। उसके 15 दिन बाद में मुझे ब्रेन ट्यूमर कैंसर डिटेक्ट हुआ, ऑपरेशन हुआ, ट्रीटमेंट चल रहा है और आज देवी माँ के आशीर्वाद से मैं ज़िंदा हूँ और आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। तो दुआओं में बहुत असर होता है, रुपए में वो असर नहीं है। तो सही ज्ञान, सही संदेश, दिशा देवी माँ ने हमें दिखाई है। जयकारा राधे शक्ति माँ जी बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा राधा देवी माँ जी दा। चलिए मम्मी इधर आ जाओ। हाँ जी, 2 थैलियाँ अभी तो मम्मी आप इधर एक आइए, लेते जाओ। 2 थैलियाँ डलियाँ नाइटियाँ, एक कंबल लीजिए, लेते जाइए। 2 नाइटी पकड़ लो। चलिए वो बारी है, पकड़ लो। जय माता दी, राधे माँ जी सामने है। हाँ, वो राधे माँ जी। जय माँ जी, आप सामने कैमरा दे रहे हैं। आइए, ये पकड़ो। चलो, ये राधे माँ जी सामने विराजमान है, आशीर्वाद देते हैं। अलग अलग है क्या? एक है ये साथ में ना, आप तो राधे माँ जी सामने विराजमान है। पकड़ लेंगे ना? ये राधे माँ जी की तरफ से आशीर्वाद है। जय माता दी, आप रहेंगे। ये राधे माँ जी की तरफ से आशीर्वाद। जय माता दी, आगे बढ़ाते हैं ना, बेटा लेके राधे माँ जी की तरफ से पकड़ो। चलिए आइए 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 आइए, चलिए ये राधे माँ जी की तरफ से आशीर्वाद। राधे माँ जी की तरफ से आशीर्वाद। यस प्रिया। मोस्टली ऐसा नहीं होता कि नहीं आए, एक वीक पे 2 प्रोग्राम एक कंबल। या मैम अभी जरूर हम किस तरह से आपका ध्यान होता है कि जो जरूरत यहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ तक जो अपनी बात नहीं पहुँचा पाते, जो आपकी जो बात पहुँचाते वो आप तक पहुँचती है। वो रवि बाबा के थ्रू या फिर संजू बाबा के थ्रू तो फोन आ जाते हैं, तो फिर
मेरे तक पहुँचते हैं मैं यस कर देती हूँ यहाँ से कोई ऐसा राधिमा जी हमारी देवी माँ हैं, गुरु हैं। वो अक्सर एक कबीरदास जी का दोहा सभी संगत को सुनाती है। कबीरा आए हम संसार में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर जाए कि हम हंसे और जग रोए। कि क्या महान विभूति थी, क्या पुण्य आत्मा थी जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की। ये कबीरदास जी का दोहा लगभग हर दूसरे दिन हमारे कानों में सुनाई पड़ता है। यही प्रेरणा, यही संदेश देखकर जितनी भी संगत है वो अपनी सेवा देने लगी। हम तो बहुत कंजूस थे, एक वड़ा पाव और एक चाय भी किसी को नहीं पिलाते थे, लेकिन देवी माँ को देख के हमने भी अपने रंग बदलने शुरू किए, सेवा देनी शुरू की और उसका असर भी हुआ कि आज मैं स्वस्थ हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, प्लस बरकत भी हुई। तो ऐसी क्या वजह हुई, ऐसी कौन सी माँ की तरफ से संदेश हुआ कि जिससे आपकी विचारधारा इतनी ज़्यादा बदल गई? इससे बड़ी और क्या विचारधारा बदली होगी जो आप आँख के सामने देख रहे हैं, कि सैकड़ों कैमरे देख रहे हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये सबसे बड़ा संदेश जो इसको देखते हुए ही आपने बिल्कुल बिल्कुल देवी जी अपने भक्तों को बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इसके घर पे रही, जबकि वो घर हमारा कोई नहीं था। देवी जी ने वो घर बनाया तो वो घर बना। पहली बात पूना वालों की बात की देवी जी ने, तो मेरे को एक स्टोरी याद आ गई है, जहाँ पर ज्वाला जी मंदिर पे राजा अकबर ने भी उनको परखा था, तब जाके सोने का छतर चढ़ाया था। उससे पहले तो वो भी उनको टेस्ट करने गया था, अग्नि को बुझाने गया था। तो राधे माँ जी का भी जीवन ऐसा ही है कि सब आते हैं, टेस्ट करते पहले, उनको प्रूव करना पड़ता है आज भी। तो ऐसे इतना इजीली नहीं होता है कोई भी चीज़। पहले देवी माँ जी भरते भंडारे, फिर उसमें से कुछ दाने आते हैं। तो देवी माँ जी अपने भक्तों को बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं। खुद क्या करते हैं वो कुछ नहीं बताते किसको। लेकिन माँ कभी किसी में अंतर नहीं करती, माँ हर किसी के लिए अच्छा करती है और फिर वो उनको वो चीज़ें लोगों को समझ में आती है, लोगों को दिखाई देती है। उनको दे नहीं दे। देवी माँ ने देखा है कि मेरे को काम अपना करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है बस। देवी माँ जी ये कभी नहीं देखते कि उसने देखा नहीं देखा, देवी माँ जी आगे बढ़ रहे बस। तो माँ के पास हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो माँ की नज़र हर किसी पे होती है, हर किसी के लिए माँ सोचती है कि हाँ हर किसी के लिए अच्छा हो। देवी माँ जी छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए एक ही नज़र है। तो देवी माँ कहती है कि मैं MM के घर में या संजीव जी के घर में रही हूँ। मेरा काय का तो है, वो देवी माँ जी का भवन था, है और रहेगा सदा। जयकारा देवी माँ जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं देवी माँ जी, फिर वापस से अपने विराजमान होते हैं। तो आप भी चाहते हैं देवी माँ कभी दूर ना हो आप लोगों के पास से? कौन अपनी माँ से दूर होना चाहेगा? जयकारा राधे देवी माँ जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जय। हो गया? हाँ जी। जयकारा सुचिता देवी माँ जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जी जयकारा भंडारे भंडारी मैया जी का, सच्चे दरबार की जय। दर्शन होंदे दीदार बड़ा सोना।